यार OLX पे क्या बेचा है तुमने? ओल्ड फोन, बाइक। मैंने एक बार अपना पुराना हेडफोन बेचा था, 200 रुपये मिले थे। बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। लेकिन इंडिया में एक बंदा था जिसने सेल्स की दुनिया में अलग ही लेवल का सीन सेट कर रखा था। उसने बेचा ताजमहल, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार। जोक लग रहा है ना? वेट, देयर इज मोर। उसने लाल किला बेचा, राष्ट्रपति भवन बेचा, और जब इन सब से मन भर गया तो उसने पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया भी बेच दिया, वो भी अंदर बैठे 545 MPs के साथ। पता नहीं बाय वन पार्लियामेंट गेट 545 MPs फ्री वाला कोई ऑफर चल रहा था या नहीं उस टाइम पे। वेलकम टू द अनबिलीवेबल स्टोरी ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट कॉनमैन। एक ऐसा नाम जो अलग ठगी और धोखे का पर्यायवाची बन चुका है, द वन एंड ओनली नटवर लाल। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो ये नटवर लाल था कौन? असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव भांगरा में 1912 में पैदा हुआ था। फादर एक स्टेशन मास्टर थे, मतलब लाइफ सेट थी। आखिरकार गवर्नमेंट जॉब 1912 के अंदर, जिस टाइम पे अंग्रेज इंडिया पे कब्जा कर रखा था, तो अच्छी खासी कंडीशन थी, आराम से सरकारी नौकरी भी मिल जाती। आखिरकार उस टाइम पे गवर्नमेंट तो थी नहीं कि एग्ज़ाम वगैरह दे के कनेक्शन वगैरह से मिल जाती थी। बट इसके दिमाग में तो कुछ अलग ही एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी। कहानी शुरू होती है एक पड़ोसी से। अंकल ने भरोसे में इसको अपने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए दिए। मिथिलेश ने ड्राफ्ट देखा, सिग्नेचर देखा, और उसके दिमाग में एक बत्ती सी जल गई। उसको रियलाइज हुआ कि वो किसी का भी सिग्नेचर परफेक्टली कॉपी कर सकता है। भाई ने सोचा टैलेंट है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। उसने पड़ोसी का सिग्नेचर किया और अकाउंट से निकाले पूरे 1000 रुपये। उस जमाने में 1000 रुपये का मतलब आज के लाखों रुपए के बराबर है। जैसे ही पड़ोसी को पता चला, मिथिलेश गायब हो चुका था जब तक। सीधा कलकत्ता पहुंच गया उन पैसों से। ये उसकी पहली कमाई थी और उसने डिसाइड कर लिया कि अब यही करना है मुझे। कलकत्ता जाकर भाई ने BCom में एडमिशन ले लिया। सोचो, फ्रॉड करने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। प्रोफेशनल बनना था, फ्रॉड में भी स्पेशलाइजेशन चाहिए था। उसने बैंकिंग, फाइनेंस और बिजनेस के सारे लूप होल समझे। उसके बाद 3 चीज़ों का डेडली कॉम्बिनेशन था उसके पास। एक, मास्टर फोर्जरी। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर धीरू भाई अंबानी तक किसी का भी सिग्नेचर ऐसे कॉपी करता था जिसे देखकर एक्सपर्ट भी चौंक जाए। दूसरा, परफेक्ट इम्पर्सोनेशन। 50 से ज़्यादा अलग अलग नामों से ऑपरेट करता था। कभी बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर, कभी बिजनेस मैनेजर, जैसी पार्टी वैसा भेस। और तीसरा, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। उसकी बातों में इतना जादू था, इतना चार्म था कि लोग खुद अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे देते थे। ही वॉज अ थॉट क्रिमिनल। दिमाग से खेलता था, हथियारों से नहीं। और इन्हीं हथियारों से उसने इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को चूना लगाया। टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, लिस्ट इतनी लंबी है। ज्वेलर्स, शॉप, बैंकर्स, किसी को भी नहीं छोड़ा उसने। लेकिन शुरुआत में उसके तरीके इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता, उन्हें नशीली शराब पिलाता और उनके पैसे और गहने लेकर भाग जाता। बट उसने जल्दी ही रियलाइज हो गया कि ये तरीके बहुत ज़्यादा रिस्की हैं और क्रूड हैं। उसने सोचा कि अपने लेवल का काम नहीं है ये, और फिर उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसका एक बहुत ही क्लेवर स्कैम था पंजाब नेशनल बैंक के साथ। 1950 में उसने बैंक को 6.5 लाख रुपीस का चूना लगाया। कैसे? अपने स्टेशन मास्टर फादर से मिली रेलवे फ्रेट इंडस्ट्री की नॉलेज का यूज़ करके उसने रेलवे सिस्टम को ही मैनिपुलेट कर दिया। ये आम चोरी नहीं थी, ये एक सिस्टम को हैक करना था। बट हिज बिगेस्ट स्कैम आर द स्टफ ऑफ लेजेंड्स। वही ताजमहल वाली बात। सीन क्या था कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर बन के रिच फॉरेन टूरिस्ट को पकड़ता था। उन्हें कहता था कि देखो जी, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए,
इसलिए हम ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सीक्रेटली बेच रहे हैं, आपके लिए स्पेशल प्राइस है। और लोग मान जाते क्योंकि उसके पास ऐसी फॉर्ज्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे कि किसी को शक ही नहीं होता था। अब सच कहें तो इसका कोई सॉलिड प्रूफ है ही नहीं, कोई विक्टिम सामने आया ही नहीं। बट ये कहानियां इतनी फेमस हो गई कि नटवरलाल एक कॉमन चोर से एक मिथ, एक लेजेंड बन गया। उसने लाल किला बेचा, राष्ट्रपति भवन बेचा और पार्लियामेंट हाउस ऑफ द इंडिया भी बेच डाला। समझ रहे हो उस बंदे में कितना टैलेंट था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब तो किया तो पकड़ा भी गया होगा। ऑफ कोर्स पकड़ा गया। 8 स्टेट की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। टोटल मिला के 113 साल से ज़्यादा की सज़ा भी हुई उसको। लेकिन गैस करो जेल में कितना टाइम रहा वो? सिर्फ 20 साल। क्योंकि ये बंदा जेल को होटल समझता था। जब मन आए चेक इन कर लिया या चेकआउट कर लिया। ही वॉज द मास्टर ऑफ एस्केप। टोटल 9 से 10 बार जेल से भाग चुका था। उसका सबसे फेमस एस्केप सुनो। 1957 में कानपुर जेल में उसने अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म स्मगल कराई। फिर एक सूटकेस में अखबार भरे और गार्ड को रिश्वत दी, ये बोल के कि इसमें लाखों रुपए है। गार्ड लालच में आ गया। नटवरलाल ने यूनिफॉर्म पहनी और मेन गेट से ऐसे वॉकआउट किया जैसे उसी का जेल हो। बाहर के गार्ड ने सोचा कि साहब आ गए हैं, सैल्यूट भी मारा। फुल ऑन फिल्मी सीन था भाई। बट द बेस्ट वाज हिज लास्ट एस्केप। साल था 1996। नटवरलाल 84 ईयर्स का हो चुका था। व्हील चेयर पे था। पुलिस उसको कानपुर जेल से दिल्ली एम्स ला रही थी ट्रीटमेंट के लिए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ में पुलिस इधर उधर हुई और नटवरलाल व्हील चेयर से ही गायब हो गया। पुलिस के हाथ में सिर्फ खाली व्हील चेयर रह गई। एक 84 ईयर्स का बुढ़ा आदमी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। इसके बाद वो कभी पुलिस के हाथ में नहीं लगा। और यहाँ कहानी में आता है फाइनल ट्विस्ट। नटवरलाल ने अपनी लाइफ में सबको चीट किया तो अपनी मौत को कैसे छोड़ देता। साल था 2009। उसमें उसके लॉयर ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि भाई नटवरलाल के ऊपर 100 से ज़्यादा केस लगे हुए हैं, वो हटा दो क्योंकि उसकी डेथ हो गई है 25 जुलाई 2009 को। सब ने सोचा कि चलो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन तभी नटवरलाल का जो भाई था वो सामने आया और बोला एक्सक्यूज मी, उसकी डेथ तो 1996 में ही हो गई थी। मैंने खुद रांची में उस आदमी का अंतिम संस्कार किया है। एक आदमी 2 डेथ डेट्स, 13 साल का गैप। पुलिस भी कंफ्यूज थी। फाइल आज तक ओपन है। मतलब बंदा जीते जी तो सिस्टम के हाथ नहीं आया, मरने के बाद भी उसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही। व्हाट अ लेजेंड, व्हाट अ लेजेंड। तो क्या थी नटवरलाल की लेगेसी? उसके गांव भांगरा में लोग उसको चोर नहीं हीरो मानते हैं। एक रॉबिन हुड जो अमीरों को लूटकर गरीबों को बांट देता था। वहाँ के लोग कहते हैं कि चोरी के बाद वो गांव आता था, सबको दावत देता था, हर गरीब को 100 रुपए दे के गायब हो जाता था। वहाँ आज उसके नाम का एक मॉन्यूमेंट भी है। बॉलीवुड तो हमेशा से उससे ऑब्सेस्ड रहा है। अमिताभ बच्चन की क्लासिक मूवी मिस्टर नटवरलाल 1979 में जो आई थी उसी से इंस्पायर्ड है। उसके बाद इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल भी आई थी। यहाँ तक कि बंटी और बबली जैसी फिल्मों का भी बहुत बड़ा आइडिया नटवरलाल से ही लिया गया है। आज इंडिया में अगर कोई बहुत शातिर दिमाग से फ्रॉड करता है तो लोग उसे क्या कहते हैं? बड़ा नटवरलाल बन रहा है। उसका नाम क्राइम की डिक्शनरी में एक वर्ब टाइप का बन गया है। सोचो अगर ये आदमी अपना दिमाग सही जगह पर लगाता तो क्या होता? शायद कोई बड़ा बिजनेसमैन होता या टॉप का लॉयर होता। बट उसने चुना एक अलग रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसने इंडिया के सबसे बड़े, सबसे मिस्टीरियस और सबसे लेजेंडरी कॉन मैन बना दिया। आपको क्या लगता है? वाज ही अ क्रिमिनल और अ जीनियस? नीचे कमेंट्स में बताओ। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।